गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमने अपना फर्स्ट चैप्टर प्रोज का कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद आज हम पोइट्री स्टार्ट करेंगे। तो ये पोइम का नेम है द रोड नॉट टेकन और इसका जो पोइट है वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। देखते हैं कि इस पोइम में क्या है। इस पोइम में जो पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने ये पोइम इसीलिए राइट की है, इसीलिए ये पोइम की रचना की है क्योंकि वो अपनी इस पोइम से ये बताना चाहते हैं कि हमें अपनी लाइफ में जो भी डिसीज़न लेना है वो बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम एक बार कोई डिसीज़न लेते हैं तो बाद में उसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है और कभी कभी ऐसा होता है कि उससे लिए हुए डिसीज़न से हमें अपनी लाइफ में प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए जो भी हम डिसीज़न ले रहे हैं वो बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। जो इस पोइम में पोइट ने बताया है, रोड के बारे में इसने बताया है कि वो किसी रोड को चूज़ कर रहा था कि कौन सी रोड से उसको जाना चाहिए और इसी पोइम को उसने अपनी लाइफ से कोरिलेट किया है। तो देखते हैं पोइम में क्या है, इसकी स्टैंजास करेंगे। फर्स्ट पैसेज है, टू रोड्स डेवल्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवल्ड long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth। क्या बता रहा है, टू रोड्स डिवाइड इन अ येलो वुड मीन्स कि दो रोड्स थी और क्या था, दोनों अलग अलग दिशाओं में जा रही थी। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और वो क्या कह रहा है, मैं दोनों पर नहीं चल सकता था। एंड वी वन ट्रेवल लॉन्ग आई स्टूड मीन्स कि वो हम अकेला ही था तो इसलिए वो दोनों रोड पर एक साथ नहीं चल सकता। एंड लुक डाउन वन एज फार एज गुड सो टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। वो क्या बता रहे हैं कि मैं दोनों रोड पर अकेला नहीं चल सकता था, इसलिए वो क्या करता है, वहीं खड़ा रहता है लॉन्ग टाइम तक और क्या करता है, दोनों रास्तों को देखता रहता है और वहाँ तक देखता है जहाँ तक उसकी नज़र जाती थी। मीन्स कि जब तक वो एक कोई रोड थी वो मुड़ती थी। सेकंड है, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। क्या करता है, वो जो दूसरी रोड होती है उसको चुन लेता है जो कि फेयर थी, साफ सुथरी थी। एंड हैविंग फ्रैप्स द बेटर क्लेम, और क्या था, उस रोड के ऊपर चलने का उसका अधिकार भी था। क्यों था, बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वॉन्टेड वियर। क्या था, ग्रेसी थी मीन्स उस पर घास जो थी उगी हुई थी और घिसी नहीं थी। थॉट एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। क्या था, वो ये भी बोल रहा है कि दोनों जो रोड्स थी वो लगभग क्या थी, एक तरह से ही यूज़ की हुई थी, मीन्स दोनों इक्वल थी। थर्ड है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक ओ आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। क्या बोल रहे हैं कि उस सुबह को क्या था, जो दोनों रोड थी वो इक्वली पत्तों से भरी हुई थी और कोई भी सड़क थी, जो कोई भी रोड थी वो भी उस पर अभी कोई भी चला नहीं था। और क्या करते हैं, आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, जो फर्स्ट वाली रोड थी उसको दूसरे दिन के लिए रख लेते हैं कि मैं कभी दूसरे दिन आऊँगा इस पर। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन द वे आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। लेकिन क्या था, मैं वो कह रहा है कि मैं डाउट में था कि क्या कभी मैं यहाँ आ भी पाऊँगा दोबारा। इसके बाद फोर्थ देखते हैं, आई शैल बी टेलिंग दिस विद द साइट समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस। क्या बोलता है कि वो एक लंबी सांस भरता है और क्या कहता है कि मैं इसके बारे में बताया करूँगा। टेलिंग मतलब बताना, बताया करूँगा कि टू रोड्स डिवर्ड इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। क्या करता है कि वो बताता है कि मैं कभी बहुत टाइम बाद मैं इसी घटना को सुनाया करूँगा कि मेरे सामने दो रोड्स थी जो दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में जा रही थी और मैंने वो वाली रोड चुन ली थी जिस पर लोग कम चले थे और ये जो मैंने डिसीज़न लिया था उसमें बहुत बड़ा एक डिफरेंस था। इसी तरह ये जो पैसेजेस हैं हमने कंप्लीट कर लिए हैं और इसके बाद क्या है कि जो पोइट है वो यही कह रहा है कि जो भी उसने डिसीज़न लिया था वो सोच समझ के लेना चाहिए था।
इसी तरह हमें भी अपनी लाइफ में जो भी डिसीज़न लेना है वो हमेशा सोच समझ के लेना है। और आज हमने पैसेज कंप्लीट किए हैं, इसके आगे इसके ये इम्पॉर्टेंट पैसेजेस फॉर कंपैरिजंस हैं, ये आपको करने हैं। मीन्स की पैसेज दिए होंगे और उसके जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको राइट डाउन करने होंगे ढूंढ के। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।